अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान की फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मुकम्मल इल्म है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहते। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमेरिकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हैं। ईरान के जंगी वसाइल का अमेरिका से मुवावजा नहीं किया जा सकता। ईरान से बातचीत के मूड में नहीं, ईरान पर हमले सुस्त होने नहीं चाहिए। तमाम ईरानी तेहरान खाली कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा जंगबंदी से बेहतर हल की तलाश में हूं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अमेरिकी मुफादात को निशाना बनाया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। चीन ने बयान को जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ करार दे दिया, कहा कि धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सफारती रास्ता वाहिद हल है। बीजिंग कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि अमेरिकी शहरी किसी भी सूरत ईरान और इराक का सफर न करें। हमारी तरजीह जंग से मुतासरा इलाकों में अमेरिकियों का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अली खामनाई ने जंग के इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल किए। इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे, सेहूनी रियासत पर खतरनाक हमले अब होंगे। ईरानी फौज के सरबराह का ऐलान। जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा कि ईरान ने अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयां की। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। इसराइल के लिए असल जवाब अभी बाकी है। अमेरिका से मुआहिदा करीब था, नेतन्याहू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुज़ाकरात की मेज कभी नहीं छोड़ी। इस वक्त तवज्जो इस्राइली जारियत से निपटने पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। मुशीर सरबराह पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि तेहरान पूरी ताकत से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने इमदादी ठिकानों को भी ना बख्शा। इसराइली टैंकों ने गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी कर दी। 45 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ के मुहासरे के बाद गजा में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 13 बार कश्मीर पर बात की। जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीजें रोनुमा होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। अल्लाह ने चाहा तो क़याम पाकिस्तान के 60 साला जश्न में पाकिस्तान G10 का हिस्सा बन चुका होगा। इत्नाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची में खिताब, कहा कि कोई शक नहीं कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमी बोस कर दिया। सदर मुमलिकत का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक फिजाई के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में सदर जरदारी ने पाक फिजाई की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत का नेशनल IPR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। इटली के बहरी जंगी जहाज की खैर सगाली का पैगाम लेकर कराची पोर्ट आमद। पाकिस्तान नेवी के अफसरान और एहलकारों ने इस्तकबाल किया। बहरी जंगी जहाज 17 से 20 जून तक कराची पोर्ट पर मौजूद रहेगा। बहरी जंगी जहाज का पाकिस्तान में रुकना स्ट्रेटेजिक मकासद का लाजमी हिस्सा है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि मेहनत कश और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार 1028 अरब रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश, तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा, PSDP के लिए 249 अरब, तालीम के लिए 28 अरब और सेहत के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर खजाना शुएब नौशरबानी ने बजट तकरीर में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए 500 मिलियन और सेफ सिटी मंसूबों के लिए 18 अरब रुपए रखे गए हैं। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे, 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा कि तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 1240 अरब रुपए के साथ पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश करके अवाम को तारीखी रिलीफ दिया। वजीर आला ने हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर पेशरफ्त, तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत से वर्चुअल बातचीत। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन चंद रोज में शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का इंदिया दे दिया। और कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए जारी हुकूमती कोशिशों को धचका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी स्टेडियम के चार्जेस में 300% तक इजाफा कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।